कहानी की शुरुआत में हमें मिलिट्री ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेल लीड दोजी हमें नरेशन के थ्रू बताता है कि यहाँ की ट्रेनिंग के 3 रूल हैं। रूल नंबर 1, हमें अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को बचाना होगा, और दूसरा, हम ऐसी ट्रेनिंग करेंगे जैसे हमें कोई जंग लड़नी हो, और तीसरा सबसे जरूरी नियम ये है कि हमें सारे ही रूल्स को मानना होगा। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें 30 सेकेंड में खाना खाने के लिए कहता है, और सारे ही लोग यही करते हैं। जब हमारा हीरो रॉक क्लाइंबिंग कर रहा होता है, तब ये करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। वो अपने इंस्ट्रक्टर को उसकी हेल्प के लिए बुलाता है, तो इंस्ट्रक्टर जोर जोर से आवाजें लगाते हुए कहता है कि क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते, तो तुम देश की सेवा क्या करोगे, तुम एक सोल्जर नहीं बन सकते। ये सुनकर वो कहने लगता है कि मैं एक सोल्जर हूँ भी नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। अब कहानी थोड़ी सी क्लियर होती है कि हमारा ये सोल्जर कोई सोल्जर नहीं बल्कि एक प्लास्टिक सर्जन है, और यहाँ बस वो इसीलिए ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि इन लोगों को एक ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जहाँ पर हॉस्पिटल काफी ज्यादा कम होंगे। ट्रेनिंग के दौरान ही वहाँ पर इंस्ट्रक्टर को चोट लग जाती है, जिसके बाद उसके फेस में कट लग जाता है। डोजी उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल आता है और उसके फेस की सर्जरी करने लगता है। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो सारे ही लोग आपस में बातें कर रहे थे कि पता नहीं अब हमें कौन सी जगह पर भेजा जाएगा। वैसे मुझे आइलैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आइलैंड पर रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दोजी उससे पूछता है कि तुम ये बात क्यों कह रहे हो कि आइलैंड पर जाना बहुत ज्यादा खराब होता है। जिसके बाद उसका दोस्त उसे 3 बातें बताने लगता है कि वहाँ की 3 चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी है। पहले तो वहाँ इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, और दूसरे वहाँ के लोग, और तीसरा प्यार। तुम्हें इन चीजों से बचना होगा। अब दोजी काफी सारी टशन मारते हुए कहता है कि मैं इतना अनलक्की नहीं हो सकता कि मुझे आइलैंड जाना पड़े। तभी वहाँ इंस्ट्रक्टर आता है और उन लोगों ने कैप नहीं पहनी होती तो उन्हें पनिश भी करता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि हमारे दोजी का प्लेसमेंट तो एक आइलैंड पर कर दिया गया है। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान होता है। जैसे ही वहां पर जाने के लिए वो शिप की तरफ बढ़ता है तो उसे काफी ज्यादा एंजाइटी होने लगती है। जिसके बाद वो कुछ पिल्स खाने ही वाला था, तभी उसे अपने दोस्त की कॉल आ जाती है जो उससे दवा लेने से मना करता है। जिसके बाद वो एक लड़की सियोन का जिक्र करता है। सियोन कौन है ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। वो कॉल पर बात कर ही रहा था, तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है जो कॉल पर पैसों को लेकर बातें कर रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद दोजी तो बस उसे देखता ही रह जाता है। यही हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड हारी है। जिसके बाद ये लोग शिप के अंदर चले जाते हैं और दोजी ने फाइनली उन पिल्स को ले भी लिया था। अब जैसे ही वो शिप पर पहुंचता है तो काफी सारे लोग उसे आवाजें लगा रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये आंटिया मुझसे क्या चाहती है। उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही होती है। तभी वो हारी को देखता है और देखने से उसे लग रहा था कि अब ये पानी में जंप करने वाली है, तो वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है। जिसके बाद हारी खुद ही शिप से नीचे छलांग लगा लेती है। ये देखकर डोजी उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डोजी जिस हॉस्पिटल में जाने वाला था, वहाँ की नर्स उसके आने का इंतजार कर रही होती है। जब काफी वक्त तक वो नहीं आता तो वो नर्स उसे कॉल करने लगती है, पर कॉल तो हॉस्पिटल से ही रिंग हो रहा था। वो उसे देखकर कहते हैं कि अच्छा तो आप यहीं पर हैं। जिसके बाद दोजी की जैसे ही आंखें खुलती है वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद नर्स और डॉक्टर कांग उसके पास आते हैं और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि अच्छा तो वो तुम हो जिसे उठाकर यहाँ पर लाया गया है। अब दोजी जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर एक इंसेक्ट्स को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद नर्स उससे कहती है कि यहाँ पर इंसेक्ट्स का होना तो आम बात है। वो उसे एक स्प्रे देती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका बैग एक्सचेंज हो चुका है। जब वो नर्स से इस बारे में बात करता है तो वो लोग उसे विलेज हॉल में जाने के लिए कहते हैं। अब वो जल्दी से वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। जब दोजी रास्ते से गुजर रहा था तभी उसके पास से एक महंगी कार गुजरती है। वो उसे देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद हमें उस कार के ओनर को दिखाया जाता है। एंड यही हमारे इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है जिसका नाम युन है, और ये भी पेशे से एक डॉक्टर है। दोजी जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये बैग शायद उस छोटे बाल वाली लड़की का है। उसके घर की छत लाल है, तुम उसे ढूंढ सकते हो। जिसके बाद जब वो लाल छत को ढूंढने के लिए जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात हारी से हो जाती है जो कुत्ते से बचकर भाग रही थी। वो उसे भी अपने साथ भागने के लिए कहती है।
जिसके बाद वो तो हारी को छोड़कर पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाता है और वो डॉग हारी के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ आंटी आ जाती है जो उसे देखकर पहचान लेती है। अब वो लोग अपने अपने बैग को एक्सचेंज कर लेते हैं, जहाँ पर हारी जैसे ही अपने बैग को ओपन करती है तो उसमें से वही कीड़ा बाहर निकल जाता है, जिससे दोजी तो काफी ज्यादा डर जाता है, पर हारी उसे पकड़कर बाहर फेंक देती है। जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि तुम कितने ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे ना, तुम्हें वो पिल्स नहीं लेनी चाहिए। जिसके बाद दोजी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वहां पर मैं अपनी ग्रैंड माँ से वीडियो कॉल कर रही थी, तभी अचानक से तुम मेरे पास आए और तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम पानी में जंप करने वाले थे, पर मैंने उससे पहले तुम्हें बेहोश कर दिया और पिगी बैंक राइड देकर तुम्हें हॉस्पिटल तक लेकर गई। ये सुनकर दोजी कहता है कि तुम कितनी बड़ी वाली झूठी हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हारी के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है और अपने ग्रैंड माँ के साथ वो इसी आइलैंड पर रहने वाली है। हारी अपने पेरेंट्स का मेमोरियल करती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दोजी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में वापस आ चुका था, जहाँ पर वो सबसे पहले बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ यून नहा रहा था। वो उसे देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। अब यून नहाने के बाद जैसे ही बाहर आता है तो ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। जिसके बाद यून उससे कहने लगता है कि क्या तुम वही हो जिसे उठाकर यहाँ पर लाया गया है। दोजी को तो उसका बिहेवियर काफी ज्यादा रूड लगता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये बंदा मुझे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। तभी वहाँ डॉक्टर कांग आते हैं जो उससे पार्टी की मांग करते हैं। जिसके बाद हम इन लोगों को एक लोते रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ का खाना दोजी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, पर वो लोग कहते हैं कि इस एरिया में बस एक ही रेस्टोरेंट है तो तुम्हें यहीं का खाना खाना होगा। वो लोग खाना खा पाते उससे पहले हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है, जिसके बाद दोजी को वो खाना ना खाना पड़े इसीलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वेल ये रेस्टोरेंट किसी और का नहीं, हारी की ही आंटी का होता है। वैसे उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में उसके काम की चीजें बहुत ही ज्यादा कम है। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल में जाता है तो उसे एक अंकल मिल जाते हैं जो उससे कहते हैं कि मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पर जैसे ही वो उनका बीपी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। वो अंदर जाकर अंकल के लिए कुछ पिल्स लेकर आता है। जैसे ही वो अंकल उन मेडिसिन को लेते हैं तो उन्हें रिलीफ मिलता है। जिसके बाद दोजी उन्हें साफ बताने लगता है कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, आपको जल्दी से कोई बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना ऑपरेशन करवाना होगा वरना आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। पर अंकल तो कहते हैं कि मुझे जल्दी से अपनी शिप पर वापस जाना होगा वरना कोई और मेरे कस्टमर लेकर चला जाएगा। जिसके बाद वो उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से अपनी शिप की तरफ चले जाते हैं। ये सारी बातें दोजी बाकी लोगों को भी बताता है। जिसके बाद वो लोग चॉपर लाने के लिए कहते हैं और भागते हुए उन्हें अंकल के पास पहुंच जाते हैं। अंकल तो हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर रहे होते हैं और उन लोगों को वहां से भेज देते हैं। अब वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं और अंकल फिर से अपना काम करने वाले देवू जैसे ही एक भारी बॉक्स को उठा रहे होते हैं, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद वो सारे लोग जल्दी से उनके पास आते हैं और उन्हें चॉपर में बिठा कर वहाँ से बड़े हॉस्पिटल की तरफ लेकर चले जाते हैं। दोजी भी उन लोगों के साथ ही आ जाता है। जिसके बाद अंकल को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जहाँ पर दोजी बाकी लोगों से पूछने लगता है कि अब मैं हॉस्पिटल वापस कैसे जाऊंगा। तो वो लोग कहने लगते हैं कि आप कल सुबह ही यहाँ से जा पाओगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो इंस्टेंट नूडल्स बना रहा था। तभी वो बाकी लोगों के मैसेजेस को देखता है जिसमें वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, मतलब आइलैंड पर रहना कितना ज्यादा बुरा है और दोजी को अब वहीं पर रहना पड़ेगा। वो काफी ज्यादा थक चुका था तो खाना खाए बिना ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद रिंगटोन से खुलती है। नर्स उसे जल्दी से बुला रही थी कि यहाँ पर काफी सारे पेशेंट्स आ गए हैं, तो मैं जल्दी से शिप से यहाँ आना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही रेडी होकर निकल जाता है। जैसे ही वो शिप को देखता है तो फिर से उसे एंजाइटी होने लगती है। यहाँ पर उसे काफी सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बीमार थे और कुछ लोगों का फ्यूनरल हो रहा था। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी पीछे से कोई उसके पास आकर उसे हेडफोन पहना देता है। अब वो जैसे ही टर्न होता है तो पीछे हारी खड़ी होकर उसे देख रही थी। यहाँ पर उसे अपने दोस्त की बातें याद आती है कि तुम्हें आइलैंड पर प्यार से बचना होगा। अब वो हारी के साथ बिताए गए सारे ही मोमेंट्स को याद करता है। ये दोनों शौक होकर एक दूसरे को देख ही रहे होते। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक पास्ते का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोजी एक लड़की के साथ पानी के किनारे खेल रहा था और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं।
अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हैरी ने उसके कान पर अपना हेडफोन लगा दिया था, जिसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। गॉजी हेडफोन्स को उतार रहा था, पर हैरी उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो कहता है कि इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब वो उसे बबल गम देते हुए कहती है कि ये तुम्हारी एंजाइटी को कंट्रोल करेगा। तो वो उससे ऐसा करने का रीजन पूछता है, तो वो उससे कहने लगती है कि तुम कितना ज्यादा परेशान हो। उस दिन जब मैंने तुम्हें उठा रखा था तब तुम रो रहे थे, सियोन का नाम भी ले रहे थे। ये सुनकर गोजी को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम्हें अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, इसीलिए तुम अपने काम से काम रखो। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पर नर्स बातें कर रही थी कि जल्दी ही इस हॉस्पिटल में एक और नर्स आने वाली है। वेल गाइस, सॉरी, हमारे मेल लीड का नाम गोजी नहीं बल्कि डोजी होता है। वो अपने रूम में जाकर हैरी की दी हुई बबल गम और मेडिसिन को ड्रॉर में रख देता है और इसके बारे में ही सोच रहा था कि कैसे वो मेरी हेल्प करना चाहती थी। वो इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ एक पेशेंट आ जाता है जिसका नाम जंगसू था। वो पहले तो चुनसिक की हेल्प करने के लिए उसकी तारीफ करने लगता है कि कैसे तुमने उसकी जान बचा ली। जिसके बाद वो उससे डेली वाली मेडिसिन मांगने लगता है, पर जैसे ही वो उसके रिकॉर्ड को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये मेडिसिन का ओवरडोज ले रहा है और उसे एक रिसिप्ट लिख कर देता है। जिसके बाद नर्स उसे बस 3 गोली ही देती है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे 30 गोली चाहिए। बाद में नर्स डोजी को समझा रही थी कि आपको पेशेंट ने जो कहा वो करना चाहिए था। जिसके बाद वो कहता है कि डॉक्टर मैं हूँ या फिर वो, मैं जो कहूँगा उसे वही मेडिसिन लेनी पड़ेगी और इससे ही वो ठीक होगा। वो मेडिसिन इतनी ज्यादा लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तभी वहाँ चुनसिक खाना लेकर आ जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया भी अदा करता है। रात में जब डोजी अपने रूम में होता है तभी वो ग्रुप चैट देखकर बियर पीने का सोचता है। जैसे ही वो बियर लेने के लिए जाता है तो उससे पहले हैरी वहां आकर सारी ही बियर्स को ले लेती है। जिसके बाद वो उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा बियर पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हैरी तो डोजी को ताना मारने लगती है, जिसके बाद वो स्लिप हो जाता है, नीचे गिरने ही वाला था, पर हैरी उसे बड़े ही स्टाइल में पकड़ लेती है और फिर उसे याद आती है वही लिमिट वाली बात, तो वो उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैं भूल गई थी, मुझे लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि नई नर्स कोई और नहीं हैरी खुद। वेल यून उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। वेल इन दोनों का पास्ट में क्या हुआ था ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद एक दूसरी नर्स उसे सारा कुछ बताने लगती है और एक पेशेंट का कॉल आता है जो अपने फादर का चेकअप करने के लिए कहती है, तो इसके लिए हमारे डोजी को ही जाना था। अब उसे गाँव के रास्ते तो पता नहीं थे, तो हैरी को उसके साथ जाना पड़ता है। पहले उसके घर जाने में बोट से 5 मिनट लगते हैं, पर वो 40 मिनट का पैदल रास्ता चुनता है क्योंकि वो बोट से काफी ज्यादा डरा हुआ है। अब हैरी भी उसके पीछे पीछे पैदल चलने लगती है। तभी अचानक से वो रुककर उसके शोल्डर पर देखने लगती है। दरअसल वहाँ एक मकड़ी चल रही थी, पर वो उसे इस बारे में नहीं बताती। जैसे ही वो अपने शोल्डर पर उस मकड़ी को देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हैरी कहती है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी, मैं अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहती। तो यहाँ वो जोर जोर से आवाजें लगाते हुए कहने लगता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। जिसके बाद वो उसके क्लोज आकर मकड़ी को पकड़कर बाहर फेंक देती है। अब वो लोग जैसे तैसे उस पेशेंट के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सुनसान पड़ा हुआ था, पर थोड़ी देर बाद उन्हें एक इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर उससे कहते हैं कि तुम्हारी पहले सर्जरी हुई थी ना, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है, यहाँ हम तुम्हारा चेकअप करने के लिए आए हैं। ये सुनकर उन अंकल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें डराकर वहाँ से भगा देते हैं। वो अंकल अभी भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो हैरी उनके ऊपर चिल्लाने लगती है कि अगर ये बात आपकी बेटी को पता लगी तो क्या होगा। तो अंकल उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद डोजी उसे पकड़कर बाहर लेकर आ जाता है। बाहर आने के बाद डोजी उससे पूछने लगता है कि तुम उस पेशेंट के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही थी। तो वो कहने लगती है कि लाइफ ने इसे दूसरा मौका दिया है, फिर भी ये जीना नहीं चाहता। कुछ लोग हैं जो जीने के लिए तरसते हैं पर उन्हें जिंदगी नहीं मिलती। ये सारी बातें सुनकर उसे याद आता है कि हैरी के बैग में उसने काफी सारी मेडिसिन देखी। वेल वो दोनों जंगल के रास्ते गुजर रहे थे, तभी रास्ता भटक जाते हैं। जिसके बाद हैरी उसे डराने लगती है और वो सच में डर भी जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि हम दोनों को अलग अलग होकर रास्ते की तलाश करनी होगी। तो डोजी जो पहले से ही डरा हुआ था वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
तभी उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ पर यून पहुँच जाता है, जो बाइक तो लेकर आया था पर वो बस हैरी को ही अपने पीछे बिठाकर वहाँ से ले जाता है और साथ में ये कहकर जाता है कि तुम्हारे लिए दूसरी बाइक आ रही है। यून तो हैरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम अच्छे से पकड़ कर बैठना, और उससे लगता है कि शायद वो उसे पकड़ने के लिए कह रहा है, इसीलिए वो उसे टाइटली पकड़ लेती है। जिसके बाद यून हंसते हुए कहता है कि तुम आज भी नहीं बदली, तुम पहले की तरह ही आज भी बातों को गलत समझ लेती हो। जिसके बाद वो पूछने लगती है कि क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं। यून फिर से स्माइल करता है और कहता है कि पहले तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी, जिसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डोजी को देखते हैं, जिसे लेने के लिए एक आंटी आई थी और वो काफी ज्यादा स्पीड में ड्राइव कर रही थी, जिससे डोजी तो काफी ज्यादा डर ही गया था और उसकी हालत भी खराब हो जाती है। जैसे ही ये दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो डोजी पहले से ही वहां पर मौजूद था। तभी वहां वही अंकल आ जाते हैं, जो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। अंकल उससे कहते हैं कि सियोंग डोंग की एक परंपरा है, तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक कंपटीशन करना होगा और अगर मैंने विन किया तो तुम्हें हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। इसको लेकर वो भी मान जाता है। वैसे अंकल को लगा था कि ये तो एक डॉक्टर है तो क्या ही ड्रिंक को झेल पाएगा, पर जैसे ही वो ड्रिंक करता है तो सारे ही लोग टल्ली हो जाते हैं। पर डोजू अभी भी सही सलामत था। दरअसल वो पहले काफी ज्यादा पार्टी किया करता था। अंकल हारने की वजह से खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं। ये देखकर डोजी उनके पास आता है और उनकी सर्जरी करने के लिए कहता है। तभी यून वहां पर आकर कहता है कि तुम नशे में हो, मतलब भले तुम नशे में ना हो पर तुमने ड्रिंक कर रखी है, तुम अभी सर्जरी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो सो जाता है। मॉर्निंग में हैरी उसके पास आकर उससे कहती है कि अब तुम इसकी सर्जरी कर सकते हो। जिसके बाद सर्जरी खत्म हो जाती है और वो अंकल तो उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे ही काफी ज्यादा कोस रहे होते हैं। तभी वहाँ चुनसुक आ जाता है, जिसकी जान डोजी ने बचाई थी। वो उसके लिए खाना लेकर आया था और यहाँ जंगसुन को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ हैरी एक बात कहती है कि लोग अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए गुस्सा करते हैं। ये सुनकर डोजी को याद आता है कि उस दिन जब वो अंकल गुस्सा कर रहे थे तब उनकी पैर में चोट लग गई थी। अब वो फिर से उस अंकल के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले तो वो हैरी को चोट भी पहुंचा देते हैं। जिसके बाद वो लोग जबरदस्ती उन्हें पकड़कर जैसे ही उनका पैर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन्हें तो डायबिटीज है। उनका पूरा ही पैर खराब हो गया है और जल्दी ही अगर उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया तो उनके पैर को काटना पड़ जाएगा। वो अंकल तब भी नहीं मानते। जिसके बाद हैरी लास्ट टाइम उनसे बात करने के लिए जाती है। पहले इन दोनों के बीच क्या बात हुई है फिलहाल के लिए हमें दिखाया नहीं जाता, पर जब वो बाहर आती है तो काफी ज्यादा इमोशनल थी। अब वो डोजी से अपने साथ रामेन खाने के लिए कहती है। वो दोनों साथ में रामेन बनाकर खाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। तभी वही अंकल वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना ऑपरेशन करवाना है। ये देखकर डोजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सर्जरी के दौरान वो उनसे पूछने लगता है कि अचानक से आपने अपना मन कैसे बदल लिया। अंकल कहते हैं कि हैरी की वजह से उसने मुझे समझाया कि मुझे जिंदा होने का गिल्ट नहीं रखना है, इसकी वजह से मेरी बेटी को सफर करना पड़ेगा। और मुझे याद आया जब मेरी बीवी बीमार थी तब मैंने कितना ज्यादा सफर किया था क्योंकि वो जिंदा रहने के गिल्ट में, पर अब मैं अपनी बेटी को दुख नहीं देना चाहता। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर उसे याद आता है कि हैरी के पैर में चोट लग गई थी। तो वो जल्दी से उसके पास आकर उसे बैंडेज लगा देता है और इसी बात को याद करता है कि लोग एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए अक्सर गुस्सा करते हैं। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हैरी कहती है कि मैं अपनी लाइन को क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि जैसे तुम बाकी पेशेंट की फिक्र करते हो एज ए डॉक्टर मैं भी तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, पर अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। वेल यहाँ पर डोजी उसे कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट मॉर्निंग उन अंकल को बड़े हॉस्पिटल के लिए सिटी में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों को बाय बोलकर वहां से जा रहे थे। जैसे ही डोजी वापस आ रहा था तभी वही जुनसुक अंकल उसके पास आते हैं और उसके ऊपर गंदा पानी डालकर कहते हैं कि तुम एक नंबर के झूठे हो। पहला एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पर चांसिक अंकल आकर हमारे डोजी के ऊपर पानी गिरा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो गया, तुमने यहाँ पर चौपर बुला लिया और अब इंश्योरेंस वाले का कहना है कि मुझे कोई भी हार्ट की डिजीज नहीं है और इसीलिए वो लोग मेरे पैसे मुझे वापस नहीं कर रहे। इसकी वजह से मुझे
15 मिलियन वॉन का नुकसान हुआ है। तुमने मुझे झूठ बोला। जिसके बाद डोजी तो उसे समझाने लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, पर वो अंकल इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ को साफ सफाई का काम करने के लिए कहते हैं, जिससे ये सारे ही लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डोजी तो साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। डोजी जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो वो इन सब बातों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हैरी उसके पास आकर उसे समझाने लगती है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उनका गुस्सा भी अब वो डोजी को अपने साथ लेकर साफ सफाई के लिए निकल जाती है, जहाँ पर डोजी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि हम यहाँ के डॉक्टर हैं, भला हम ऐसा काम क्यों ही करेंगे। तो हैरी उसे समझाने लगती है कि यहाँ आसपास के लोगों के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। तभी जिनसू कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, अब तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। पर डोजी वहाँ से फिर से वापस चला जाता है। अब डोजी के पास फिर से जनसुक आता है और उसे बताता है कि आजकल मुझे काफी ज्यादा खांसी हो रही है। तो वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें सिटी के बड़े हॉस्पिटल में जाना होगा। ये सुनकर जनसुक को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम हर एक इंसान को यहाँ से बाहर क्यों भेजते रहते हो, तुम मुझे वो टेबलेट क्यों नहीं दे देते जो मुझे चाहिए। इधर डॉक्टर कांग के पास एक लेडी आती है जो उनसे कहती है कि मेरे घुटने में दर्द था, आपने मुझे बी थेरेपी के लिए कहा था। तो यहाँ पर वो एक बॉक्स भरकर बीज को लेकर आ जाती है। मधुमक्खियों को देखकर डॉक्टर तो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि यहाँ पर रियल बीज की बात नहीं हो रही थी। जिसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है, पर वो अपना डब्बा ले जाना तो भूल ही गई थी। अब नर्स उस डब्बे को लेकर डॉक्टर को डराने लगती है। इसी बीच वो डब्बा नीचे गिरकर टूट जाता है और सारी ही मधुमक्खियां आजाद हो जाती है। जिसके बाद वो बारी बारी से उन दोनों को काटने लगती है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए पहुंच जाते हैं डोजी के पास। जिसके बाद फिर होना क्या था, पूरे ही हॉस्पिटल में मधुमक्खियों का आतंक हो जाता है। डोजी और कांग को उन मधुमक्खियों ने काट लिया था, जिससे वो परेशान होने लगते हैं। तभी हीरो बनकर सबके सामने आता है युन, जो उन मधुमक्खियों को स्प्रे से भगा रहा था। वेल ये देखने में काफी ज्यादा डैशिंग लगता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे देखते हैं जो इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहा था। यहाँ पर युन उसे समझाने लगता है कि लोगों को जो चाहिए तुम्हें उन्हें वो दे देना चाहिए, तुम इनके बारे में जितना सोचोगे उतना ज्यादा गलत होगा। डोजी को उसकी बातें अजीब लगती है। जिसके बाद वो डॉक्टर कांग से पूछता है कि क्या ये हमेशा से ऐसा ही है। तो डॉक्टर कांग उसे पूरी बात बताने लगते हैं कि एक बार की बात है, उसने 2 लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी, पर उसमें से एक मर गया और सारे ही आसपास के लोग उसे ही जिम्मेदार बताने लगे। जिस इंसान की जान उसने बचाई थी वो भी लोगों की बातों में आकर इसके खिलाफ हो गया। तब से युन ऐसा ही है। डोजी को अब समझ आ जाता है। अब जैसे ही उसके पास पेशेंट आ रहे थे तो वो जैसी भी मेडिसिन उससे मांगते थे उन्हें वो सब कुछ ही दे देता था। तब उसके पास एक लेडी आती है जो उससे कहती है कि क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसके लिए वो हाँ कर देता है। जिसके बाद वो लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हैरी उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। तो यहाँ पर डोजी कहता है कि मैंने यहाँ पर सरवाइव करना सीख लिया है और तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे आसपास के लोगों के बारे में सोचना होगा। जिसके बाद हैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ नर्स आती है जो उसे पास के गांव जाने के लिए कहती है, पर इस बार डोजी को नहीं, वो युन को अपने साथ लेकर वहाँ से जाना चाहती है। ये सुनकर डोजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही हॉस्पिटल में आता है तो उसे कुछ पार्सल लाने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद वो सीधे पार्सल लेने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जिनसुक से हो जाती है, जो उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसे गांव के काफी सारे पार्सल देकर कहता है कि तुम्हें ये पार्सल भी उनके घर पहुंचाने होंगे। इधर ये दोनों बोट से उस गांव में जा रहे थे। तभी वो सनस्क्रीन अप्लाई करने लगती है, जिसका चेहरा व्हाइट होते हुए देखकर युन तो हंसने लगता है। जिसके बाद वो युन को भी सनस्क्रीन लगाने के लिए देती है। डोजी के पास एक पार्सल हैरी का भी होता है। वो उसके घर के बाहर पहुंच गया था और वो उसे पार्सल की फोटो भेजने वाला था, पर गलती से खुद की ही फोटो भेज देता है। हैरी उस फोटो को देखकर स्माइल करने लगती है, पर वो युन को वो फोटो नहीं दिखाती। जिसके बाद वो उस लेडी के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है, यहाँ उन लोगों को पता चलता है कि उन आंटी का कोई बेटा बीमार नहीं है, बल्कि ये डॉग बीमार है, जिसे वो अपना बेटा बता रही थी। वो कुछ दिन से खाना नहीं खा रहा होता। ये देखकर युन तो बाहर आ जाता है। तभी हैरी के पास एक अंकल आकर उसे बताते हैं कि इन आंटी के बेटे की मौत हो जाने के बाद इन्होंने डॉग को ही अपना बेटा बना लिया। वो उनके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। इधर एक लेडी की फिंगर्स में चोट लग गई थी। तभी डोजी उनके पास जाकर उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, वो भी सिटी के बाहर। यहाँ युन और हैरी बात कर ही रहे थे। तभी वहाँ वो लेडी रोते हुए आ जाती है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि डॉग को चोट लगी हुई है। दरअसल उसके पीछे की तरफ एक लकड़ी फंसी हुई थी, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। यून ये देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता ये काम मैं कर भी पाऊंगा या नहीं,
पर उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है, जिसके बाद सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रात हो जाती है पर वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए हुए होते। नर्स जब कॉल करती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी आखिरी शिप भी वापस चली गई है, अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही आ पाए। डॉक्टर कांग तो खुश होकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ड्रामा की तरह ही हो रहा है। हीरो हीरोइन एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं और उनके पास वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब वो लोग होटल जाएंगे और उन्हें एक ही रूम मिलेगा, जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक करेंगे और साथ में काफी सारी रोमांटिक बातें करते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। फिर हमारा चिंदी लोंडा तो ये सब इमेजिन भी करने लगता है और परेशान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सच में उन लोगों को बस एक ही रूम मिला हुआ है। यहाँ पर ये दोनों पहले ड्रिंक करने का डिसाइड करते हैं। ड्रिंक करते हुए ये लोग बातें कर रहे थे, जहाँ पर यून फाइनली बता देता है कि हम दोनों पहले कहाँ मिले थे। दरअसल हारी एक पेशेंट की मदद कर रही थी, तभी यून भी वहाँ पर पहुंच जाता है। यून जैसे ही उसके पास आता है और उसे उसका फोन वापस करता है तो हारी उसे साफ कह देती है कि पहले से मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। यहाँ हारी ने पूरी बात नहीं सुनी, मतलब वो उसी का फोन था जो उस आदमी को बचाते हुए नीचे गिर गया था और यून तो बस उसे उसका फोन ही वापस कर रहा होता है। प्रेजेंट में वो कहने लगता है कि तुम आज भी पहले की तरह ही हो, जिसके बाद वो स्माइल करने लगती है। इधर दोजी फिर से उस पार्सल को हारी के घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा पहले उसे देखकर उसे भगाने लगती है, पर बाद में उसे पहचान कर अंदर आने के लिए कहती है। गिरने की वजह से उसे चोट लग गई थी तो वो उसे मेडिसिन लगाने लगती है। यहाँ पर दोजी जैसे ही मेडिसिन को देखता है तो कहने लगता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। इधर ये दोनों एक साथ एक ही रूम में सो रहे थे, तभी हारी सोने ही वाली थी और यून अपना शर्ट उतार कर बीच में एक लाइन बना देता है, पर रात में हारी बच्चों की तरह सोते हुए उसके पास आ जाती है और यून भी माइंड नहीं करता बल्कि सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोजी काफी ज्यादा क्यूरियस था कि अभी तक वो दोनों वापस आए या नहीं। तभी नर्स के थ्रू उसे पता चलता है कि डॉक्टर वापस आ चुके हैं। तभी फोन पर किसी की कॉल आ रही थी जिसे दोजी पिक कर लेता है। वो इंसान उनसे पूछ रहा था कि क्या कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर, अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए हो तो तुम बता सकते हो। वो लोग उसे एक नॉर्मल कॉल समझकर कट कर देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो तो गवर्नर की कॉल थी, मतलब यहाँ आसपास के जितने भी हेल्थ केयर सेंटर है वो हैंडल करने का काम करता है। अब गवर्नर को गुस्सा आता है कि उन लोगों ने हमारे कॉल का अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया तो तुम्हें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जंगसुक हॉस्पिटल में आता है तो उसका चेकअप करने के बाद दोजी उसे मेडिसिन दे देता है, पर उसे रिकॉर्ड के थ्रू पता चलता है कि पिछले साल ही उसे हार्ट अटैक आया था। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और भागते हुए उसे रोकने के लिए पहुंच जाता है। काफी देर भागने के बाद फाइनली जंगसुक उसे मिल जाता है, जिससे वो मेडिसिन वापस ले लेता है और काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ये प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ ही जानते हो। अगर आज तुम ये मेडिसिन ले लेते तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता। तुम्हारा काम ये नहीं है, ये काम एक डॉक्टर का होता है और तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। तुमने मुझे हार्ट अटैक के बारे में क्यों नहीं बताया। अंकल तो चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। जब दोजी गुस्से में वहां से जा रहा था तो वो उसे रोक कर कहते हैं कि इतनी फिक्र तो कभी मेरी बेटी और मेरे दामाद ने भी मेरी नहीं की। थैंक यू, तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करते हो। अब जब वो वहां से जा रहा था तभी वो लेडी उसके पास आकर कहती है कि आपने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कहा था ना, अब मुझे बेटर फील हो रहा है। दोजी जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचता है तो अंकल चांगसुक भी वहां पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे लिए हारी ने इंश्योरेंस कंपनी वालों से बात की थी, जिसके बाद वो लोग मेरा पैसा देने के लिए मान चुके हैं और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हैं। अब जब ये रेस्टोरेंट में बैठकर बियर पी रहे होते हैं तभी हारी उससे कहती है कि क्या तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊंगी। वो उसे फायरफ्लाइज दिखाने के लिए लेकर आ जाती है जो देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। जिसके बाद यहाँ पर फाइनली वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम विलेज में मुझे लेकर क्यों नहीं गई, तो वो उसे साफ बता देती है कि वहाँ पर जाने का रास्ता 1 घंटे का था और बोट से ही वहाँ पर जाया सकता था और तुम्हें बोट में बैठने से एंजाइटी होती है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं गई, पर शायद मुझे तुम्हें लेकर जाना चाहिए था। इधर डॉक्टर कांग को एक नर्स के बारे में पता चलता है जिसके छोटे छोटे बाल है और वो 1 नंबर की गोल्ड डिगर लड़की है जो हमेशा रिच डॉक्टर को फंसाती रहती है। अब उसके दिमाग में हारी का ख्याल आता है
है कि कहीं ये वही तो नहीं, क्योंकि यही अभी उस हॉस्पिटल से आई है। इधर दोजी दुखी होता है और उसे बताने लगता है कि आज मैं उस पेशेंट की जान बचाने के लिए उसके पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि मैं इसलिए गया कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं हमेशा इस आइलैंड पर फंसा रह जाऊंगा। अब हारी उसे समझाते हुए कहने लगती है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा अकेला फील करते हैं, तुम्हें उन्हें खुद पर ट्रस्ट करवाना होगा। यहाँ पर बस तुम ही हो जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। अब वो फिर से उससे कहती है कि अगली बार हम दोनों किसी और विलेज में एक साथ चलेंगे। ये सुनकर वो उसे देखने लगता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर यूखारी हंसते हुए दोजिन की तरफ देखकर कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ उस विलेज में जाना चाहिए था, क्या तुम अगली बार मेरे साथ जाना चाहोगे? ये सुनकर वो उसे देखने लगता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। यूखारी उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है, जिसके बाद वो दोनों ही बारिश में भागने लगते हैं और यहाँ काफी ज्यादा खुश भी दिखाई देते हैं। वो दोनों ही भीग चुके थे और एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद यूखारी कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा, तुम पहले यहाँ से भाग कर जाओ, जिसके बाद मैं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और यूखारी उसे ऐसे देखकर स्माइल करने लगती है। पहले से यहीं पर कट हो जाता है। बारिश में भीगने के बाद जैसे ही दोजिन घर आता है तो उसकी मुलाकात मिस्टर कांग से हो जाती है। कांग उसे हारी के बारे में सब कुछ बताना चाहता था, पर फिर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इधर हम यूखारी को देखते हैं जो दोजिन को मैसेज करती है और साथ में उसे उसकी फोटो भी भेजती है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे कॉल हो चुका था, उसे बार बार छींक आ रही थी। तभी हारी उसके पास आकर उससे कहती है कि तुम तो एक डॉक्टर हो ना, क्या तुम्हें छींक रोकना भी नहीं आता? चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। पहले जब वो उसे सिखा रही थी तभी युन उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है। तभी दोजिन को एक इमरजेंसी कॉल आती है। वो हारी को बिना बताए ही उसके घर पहुंच जाता है। दरअसल उसकी ग्रैंडमदर को चोट लग चुकी थी। यहाँ पर वो सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट करता है और मेडिसिन को देखकर कहता है कि आपको ये ज्यादा टाइम तक नहीं लेनी चाहिए। अब ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि मुझे ये मेडिसिन रात और दिन लेनी पड़ती है, पर मैंने इन्हें लेना छोड़ दिया था और तुमने देखा मैं कोलैप्स कर गई, पर मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में हारी को ना बताओ। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा। पर जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ पर हारी आ जाती है और कहती है कि वो पेशेंट मेरी ग्रैंड मदर थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ पर वो उसे शांत करके साइड में लेकर जाता है और उसे समझाने लगता है। जिसके बाद वो उसकी बातों को समझते हुए कहने लगती है कि मुझे अपनी ग्रैंड माँ को खोने से काफी ज्यादा डर लगता है। जिसके बाद यहाँ वो दोजी भी उसे समझाते हुए कहने लगता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हारे सूटकेस में वो दवाई देखी थी तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी है। उसे अपने ग्रैंड मदर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो उसे कंफर्ट देने वाले कुछ वर्ड्स कहता है। ये सुनकर हारी को भी अच्छा फील होता है। जिसके बाद वो उसे साथ चलने के लिए कहती है। इधर हेल्थ सेंटर में हमें पता चलता है कि आज शॉर्ट हेयर वाली नर्स का बर्थडे है और इसकी मदर ने इसके लिए काफी सारी डिशेस भी भेजी है, पर इस बेचारी का तो कोई दोस्त भी नहीं है यार। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं तो वो उन्हें बता देती है कि आज कोई भी पेशेंट नहीं आया। अब दोजिन अपने ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर डॉक्टर कांग उससे बात करने के लिए आता है और उससे कहता है कि आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, क्या अभी तक आपने ग्रुप चैट्स नहीं देखे। जिसके बाद वो जैसे ही फोन को ओपन करता है तो सारे ही डॉक्टर मिलकर नर्स के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद डॉक्टर कांग कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये हारी की बात हो रही है? हारी एक नंबर की गोल्ड डिगर। हारी के बारे में रूमर्स फैल रही है कि वो एक डॉक्टर हंटर है जो डॉक्टर्स को अपने प्यार की जाल में फंसाती है। कहीं आप उसके लिए कॉल तो नहीं कर चुके? ये सुनकर वो साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, फिर उसका टारगेट जरूर डॉक्टर युन होंगे। वेल आपस में लोग भी यही बातें कर रहे हैं कि युन और हारी परफेक्ट कपल है। मुझे लगता है कि वो उन्हें ही अपने प्यार की जाल में फंसाएगी। जिसके बाद दोजिन तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उन लोगों को साथ जाते हुए देखकर थोड़ा सा जेलस फील करता है। जिसके बाद वो फिर से अपने ऑफिस में आ जाता है और उन दोनों को साथ जाते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। मतलब ये जेलसी थी या फिर पॉजिटिवनेस, फिलहाल हम बता नहीं सकते। जिस नर्स का आज बर्थडे होता है वो दूसरी नर्स को अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है, पर उन्हें ये नहीं बताती कि आज उसका बर्थडे है। जिसके बाद वो नर्स किसी काम का बहाना कर देती है। तभी उन लोगों की नजर सामान पर पड़ती है जो हारी का था और वो यहीं पर भूल गई थी। एंड ऑफ कोर्स उसे वापस करने के लिए हमारा दोजिन जाता है। दोजिन जैसे ही
हॉल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हारी कैसे युन के ऊपर सीपीआर देना सिखा रही है। जैसे ही वो उसके क्लोज जाती है तो वो कहने लगता है कि क्या तुमने आज हेयर वॉश नहीं किया। अब हारी को गुस्सा आता है और वो युन को परेशान करने के लिए उसे जोर जोर से सीपीआर देने लगती है, जिसके बाद युन खड़ा हो जाता है और सारे ही लोग इन दोनों को एक साथ देखकर कहते हैं कि तुम दोनों शादीशुदा कपल की तरह दिखते हो। वहीं दोजी नहाकर सामान वहीं पर रखकर चला जाता है। जैसे ही हारी बाहर उसे देखने के लिए आती है तो कहती है कि ये मुझसे बिना मिले ही क्यों जा रहा है। अब हारी जब युन के साथ होती है तो वो उससे कहती है कि तुमने उन लोगों को रोका क्यों नहीं, वो कैसे हमारे बारे में गलत रूमर्स फैला रहे थे, इनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर युन एक बार के लिए कह देता है कि वैसे वो सारी चीजें बकवास तो नहीं थी ना, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। पहले तो डॉक्टर कांग फिशर से बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ उन्हें परेशान करने के लिए पहुंच जाती है वही नर्स जो पहले उन्हें परेशान करती है, जिसके बाद गलती से उनका फोन उठाकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर डॉक्टर कांग ने उसे बताया था कि मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए मैं इन फिशर्स से बातें करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम दोजिन को देखते हैं जो बियर लेने के लिए शॉप पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ हारी आ जाती है और उसे अपने साथ बियर पीने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर देता है। अब हारी उससे कहती है कि आज तुम अजीब बातें क्यों कर रहे हो, जिसके बाद वो उसे अपने साथ स्नैक्स खाने के लिए कहती है, पर वो इसके लिए भी मना करते हुए कह देता है कि मैं नहीं चाहता लोग हमारे बारे में कुछ भी गलत रूमर्स फैलाए, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और युन का क्या चल रहा है। हारी उसे बताने लगती है कि मेरा और युन के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम्हें उन रूमर्स पर बिलीव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो कहने लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में ये तक कहते हैं कि तुम गोल्ड डिगर और डॉक्टर हंटर हो, लोगों को अपने प्यार की जाल में फंसाती हो। ये सुनकर वो उसे साफ कह देती है कि अच्छा तो इसीलिए आज तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी अपने प्यार की जाल में नहीं फंसाऊंगी। इधर डॉक्टर कांग युन से कहते हैं कि मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, पर आप दर्द मत करना क्योंकि मैं आपकी आंखों में देखकर ये बात नहीं कह पाऊंगा। जिसके बाद वो उसे हारी के बारे में सारी ही बातें बता देता है। जैसे ही युन रिएक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो ईयरफोन लगा रखे हैं और उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वह डॉक्टर कांग की दोबारा हिम्मत तो नहीं होती उसे ये सब कहने की, क्योंकि वो जानता था कि युन उसकी बैंड ही बजा देगा। जिसके बाद उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है नर्स के साथ उसका फोन एक्सचेंज हो गया है। अब वो जल्दी से उस नर्स के घर पहुंच जाता है और अपना फोन वापस लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर में तो पार्टी चल रही है, मतलब डिनर टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। डॉक्टर कांग तो ये तक कह देते हैं कि क्या आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम अकेले पार्टी करने वाली हो, इतना सारा खाना तुम अकेले कैसे खाओगी। जिसके बाद वो कहती है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और डोर को बंद कर देती है। जिसके बाद वो फिर से डोर नॉक करता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और गिफ्ट के तौर पर वो उसे एक मिनी हार्ट बनाकर दिखाता है। जिसके बाद वो हंसने लगती है। यहाँ पर ये दोनों पहले केक को कट करते हैं, जिसके बाद साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो जिन हारी के बारे में ही सोच रहा था, तभी हारी उसे खुद कॉल करके सेंटर बुला लेती है। उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि एक आदमी की जीप पर फिश रॉक फंस चुकी है, तो वो जल्दी से उसकी सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब वो उस रॉक को बाहर निकालेगा। तभी वहाँ युन आकर कहता है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो उसे ज्यादा चोट लग सकती है। जिसके बाद वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है और यहाँ पर हारी और युन को एक साथ देखकर दोजिन को जलन भी होती है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर कांग को पता चलता है कि उन्होंने तो एक गलत कांड कर दिया। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो बेड पर होते हैं और उन्होंने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ होता। जिसके बाद वो नर्स से माफी मांगते हैं तो नर्स कहने लगती है कि तुम वो सारी चीजें भूल जाओ, अभी तुम्हें यहाँ से निकलते हुए कोई देख ना ले। जिसके बाद वो पहले हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर कांग बाद में हॉस्पिटल आते हैं। तभी नर्स को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि डायरेक्टर जल्दी ही यहाँ वार्निंग देने के लिए आने वाली है। ये देखकर सारे ही लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। नर्स जल्दी से सारे ही लोगों को रेडी होने के लिए कहती है। जिसके बाद अचानक से दोजिन कहता है कि मेरे पास मेरी सिविल आईडी ही नहीं है। ये सुनकर नर्स उसके ऊपर गुस्सा करके कहती है कि तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते थे। जिसके बाद वो उसे ऐसे ही कोई भी आईडी पकड़वा देती है। डॉक्टर कांग तो बार बार उस नर्स को देखकर सोच रहे होते हैं कि ये इन सब के बाद भी इतने ज्यादा नॉर्मल कैसे हैं। वही बड़ी वाली नर्स यानी कि सीनियर नर्स मेकअप कर रही थी। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है और वो लोग दरवाजा खोलते ही उन्हें बो करने लगते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि डायरेक्टर नहीं बल्कि वहाँ एक पेशेंट आई है जिसका इलाज डॉक्टर कांग करने लगते हैं। पहले उस छोटी बच्ची के नेक एरिया में काफी ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी, उसे दर्द हो रहा होता है, तो यहाँ वो उसका एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करने लगता है। ये देखकर वो
लड़की तो जोर जोर से रोने लगती है और डॉक्टर कांग खुद भी रोने लगते हैं, जिसके बाद वो नीडल को बाहर निकाल लेते हैं। तभी डायरेक्टर भी आ जाती है, जिसका ये लोग अच्छे से वेलकम करते हैं। यहाँ डायरेक्टर पहले गुस्से में कहने लगती है कि क्या आप लोगों को गवर्नर का नाम भी नहीं पता, जिसके बाद वो कहने लगती है कि वैसे बात तो सही है, डॉक्टर को गवर्नर का नाम कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ बस गवर्नर के वर्ड्स को डिलीवर करने के लिए आई हूँ। सारे लोग डर जाते हैं। तभी वो छोटी बच्ची भागते हुए आकर डायरेक्टर से टकरा जाती है। उसके हाथ में कांच का ग्लास था जो नीचे गिर जाता है, जिससे डायरेक्टर को चोट भी लग जाती है, जिसके बाद हमारा दोजिन ही उसकी सर्जरी करने लगता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि आज तूफान आने वाला है, तो सारे ही शिफ्ट कैंसिल हो चुके हैं। मतलब ये था कि डायरेक्टर आज वापस नहीं जा सकती। वो उन लोगों के साथ ही डिनर करती है, साथ में ये सारे लोग ड्रिंक करने लगते हैं, पर हमारा दोजिन ड्रिंक नहीं करता। हारी बातों से परेशान होकर बाहर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद दोजिन उसके पास आकर उससे माफी मांगने लगता है, जिसके बाद हारी रूडली जवाब देती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाऊंगी। हाँ, मैंने डॉक्टर को डेट किया है, पर इसका मतलब मैं गोल्ड डिगर या डॉक्टर हंटर नहीं हो जाती। एंड ये सब सुनकर हमारा दोजिन भी लाइक तुम मुझ पर ट्राई क्यों नहीं करोगी, मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ ना। तभी वहाँ एक पेशेंट आ जाती है। दरअसल उस बच्ची की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसे ब्रीथिंग लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी वहाँ भागते हुए डायरेक्टर आती है और उससे कहती है कि हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब वो लोग जल्दी से हेल्थ केयर सेंटर जाकर सामान लेकर आते हैं। उस छोटी बच्ची को बोट में ले जाया जा रहा था, जहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं कि सारे ही डॉक्टर ने ड्रिंक कर रखी है, बस दोजिन तुम ही हो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। दोजिन शिप को देखकर काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी हारी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हमने साथ जाने के लिए एग्री किया था। यहाँ पर वो एक पास्ट सीन को याद करता है, जहाँ पर वो एक बॉडी को सीपीआर दे रहा था। हारी कहती है कि हमें एक साथ चलना होगा, जिसके बाद फाइनली वो उसके हाथ को पकड़कर शिप पर बैठ जाता है। समुद्र में काफी जोर से तूफान आ रहा था, शिप रास्ते में ही फंस चुकी थी और उस बच्ची की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी डायरेक्टर कहती है कि तुम्हें जल्दी से इसकी सर्जरी करनी होगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और हारी को ये काम करने के लिए कहता है, पर डायरेक्टर कहती है कि नहीं, तुम्हें इसकी जान बचानी होगी। बच्ची के लिप्स का कलर भी बदल चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। डायरेक्टर कहती है कि अब ये मरने वाली है, तुम्हें कुछ करना ही होगा। जिसके बाद वो पास्ट सीन को याद करता है, जहाँ पर वो एक बॉडी को सीपीआर दे रहा होता है। फाइनली डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो उस छोटी बच्ची की सर्जरी बोट में ही करने लगता है। तभी उसे पास्ट सीन भी बार बार याद आ रहे थे, जहाँ पर एक लड़की उसे जल्दी से उसे बचाने के लिए कह रही होती है। सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और फाइनली उस बच्ची की जान अब बच चुकी थी, पर देखते ही देखते दोजिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो समुद्र में ही वॉमिटिंग करने लगता है, वो खुद को संभाल नहीं पाता और समुद्र के अंदर ही गिर जाता है। हारी उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, पर वो पानी में खो चुका था। वेल गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दोजी पानी में डूब रहा था, तभी उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं। उस इंसान की जान ना बचाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके फ्यूनरल में वही लड़की उससे कहती है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तभी उसे पानी में बचाने के लिए कोई आ जाता है। जैसे ही दोजी अपनी आंखें खोलता है तो वो हॉस्पिटल में था। अपने सामने हारी को देखकर जो उसकी फिक्र कर रही है, उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। दोजी यहाँ उससे उस छोटी बच्ची के बारे में पूछता है, तो हारी उसे बता देती है कि अब वो बच्ची एकदम ठीक है, उसकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी ही वो होश में आ जाएगी। वेल नेक्स्ट सीन में हम उस बच्ची के मदर को देखते हैं, जो काफी ज्यादा इमोशनल होकर दोजी और हारी से माफी मांग रही थी और साथ में उन्हें अपने बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहती है। इसके बाद दोजी को याद आता है कि जब वो पानी में डूब रहा था, तब उसे बचाने के लिए वहाँ पर हारी आ गई थी। मतलब वो अपनी जान पर खेलकर दोजी की जान बचा लेती है। प्रेजेंट में वो हारी से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो हारी कहती है कि अगर वहाँ मैं ऐसा नहीं करती तो कौन करता, मैं तुम्हारी नहीं सुना, तो मुझे तो ये काम करना ही था। वैसे तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसके बाद वो भी उसे थैंक्स कह देता है। अब वो दोनों जब लिफ्ट में होते हैं तो दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज थे। मतलब वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बेचारे दोनों एक दूसरे से चिपक ही जाते हैं। अब जैसे ही वो
वो लोग बाहर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक और नर्स से हो जाती है, जो हारी को देखकर उसे पहचान लेती है। वो नर्स उसे टॉन्ट मारते हुए पूछने लगती है कि अभी तुम्हारे साथ नया डॉक्टर कौन है, तो वो बता देती है कि ये आइलैंड के नए पीएच डॉक्टर हैं, पर यहाँ वो परेशान भी होती है। नेक्स्ट सीन में जब यून उसे कॉल कर रहा था तो वो सबके बारे में पूछता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं हम उस नर्स को देखते हैं जो ग्रुप में फिर से गॉसिपिंग करने लगती है। हारी जब रूम से बाहर जा रही होती है तो रोजी उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो मार्केट का कहकर वहां से चली जाती है। जब वो मार्केट में होती है तो फिर से नर्स की बकवास को सुनने लगती है, जो आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे हारी किसी को भी नहीं छोड़ती, उसने नए डॉक्टर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हॉस्पिटल में हारी देखती है कि एक नर्स कैसे दोजी को उसके बारे में बता रही है, पर जैसे ही वो वहां जाती है तो वो चुप हो जाती है। अब हारी जब शावर लेकर आती है तो दोजी तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, जिसके बाद वो उसके लिए बर्गर लेकर आती है तो उसे खाने के लिए दे देती है और साथ में काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगती है कि ये मेरा फेवरेट है। जब वो अपनी पौनी बांध रही थी तब भी दोजी बस उसे देखता ही रह जाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। हारी उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो नर्वस होने की वजह से कुछ भी नहीं कहता, तो उसे लगता है कि शायद नर्स की वजह से, मतलब उन गॉसिप्स की वजह से ही ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो कोई भी रूमर नहीं चाहती थी तो कहती है कि मेरा हो गया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। दोजी उसे रोकना चाहता था पर उसे रोक नहीं पाता। हारी जैसे ही बाहर निकलती है तो एक डॉक्टर उसके पास आकर उसे हक कर लेता है। वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि तुमने पूरे हॉस्पिटल में मुझे बदनाम कर दिया। तो वो डॉक्टर चिढ़कर कहने लगता है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसे बचाने के लिए वहाँ पर दोजी पहुंच जाता है जो उसे हारी से दूर करता है। जिसके बाद वो डॉक्टर फिर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं इसका थर्ड बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारे साथ भी ये ऐसे ही करेगी, तुम्हें भी फंसाएगी प्यार के जाल में और छोड़ देगी। दोजी कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये मेरे पीछे है। सच बात तो ये है कि मैं हारी के पीछे पड़ा हूँ। जिसके बाद वो उसे लेकर चला जाता है और हारी तो बस उसे देखते ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर हारी उसे सारा ही कुछ एक्सप्लेन करने लगती है। रात में इन दोनों के पास एक ही रूम होता है, जहाँ पर दोजी कहता है कि मैं ऊपर नहीं सो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगा और तुम बेड पर सो जाओ। जिसके बाद हारी बेड पर सो जाती है। यहाँ पर दोजी काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। पहले से यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि इन दोनों को वापस जाना है, पर फिर से शिप में जाने की वजह से बेचारा दोजी काफी ज्यादा परेशान था, पर वो हारी को ये सब नहीं बताता। वो उसे ऐसे ही शो करता है जैसे कि वो ये काम कर लेगा और इस बार उसे डर नहीं लग रहा। यहाँ वो हारी के बैग को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था, तो उसे कहता है कि पिछली बार तुमने मुझे एक म्यूजिक सुनाया था ना, क्या उस सॉन्ग को मैं फिर सुन सकता हूँ। तो वो दोनों ही यहाँ एक एक ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुनने लगते हैं। थोड़ी देर गुजर जाती है। जब हारी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि दोजी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कांग और इस नर्स के बीच की दूरियां अब कम हो रही थी। वो दोनों हॉस्पिटल में ही रोमांस करने लगते हैं। इधर हारी काफी ज्यादा परेशान होकर दोजी को हर तरफ ढूंढने लगती है। वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती है, पर तभी वो दोजी को देख लेती है, जो डरा सहमा सा एक कोने में बैठा हुआ था। वो उसके पास आती है और उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। जैसे ही वो लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं तो ग्रैंड माँ हारी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। पहले ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि हारी की लाइफ डेंजर में पड़ गई थी, वो भी दोजी की वजह से। तभी ग्रैंड मदर खुद बेहोश हो जाती है। दोजी भी परेशान हो जाता है और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आता है। वो उन्हें कहता है कि हमें सिटी में जाना होगा, पर ग्रैंड माँ मना कर देती है और कहती है कि मुझे कहीं पर भी लेकर मत जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ। पर यहाँ मदर और हारी दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल होकर हक कर लेती है। इधर यून भी दोजी के ऊपर गुस्सा कर रहा था। उसके बाद हारी और ग्रैंड मदर को हम एक साथ देखते हैं, जो साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। यहाँ पर ग्रैंड मदर उसकी काफी ज्यादा फिक्र कर रही थी और ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। तभी वहाँ यून आ जाता है। हारी उसके पास आती है। वेल यहाँ क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं है, पर हारी उसे हक कर लेती है। जैसे ही दोजी वहाँ पर पहुँचता है, जो उसके लिए स्नैक्स लेकर आया था, वो इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो देखता है कि ऑफिस में वो दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं। मतलब हारी और यून को देखकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता, उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। पर शाम को जब वो बियर लेने के लिए जाता है तो हारी उसके पास आ जाती है और उसे अपने साथ बियर पीने के लिए कहती है। जब वो दोनों बियर पी ही रहे होते हैं तभी दोजी एक सवाल करता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो? मैंने तुम्हें
और युन को एक साथ देखा था, जिसके बाद हारी कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था ना। अब वो उसे किस करती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। अब दोजी भी उसे किस करता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली हमारे कपल ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद हारी ब्लश करने लगती है और दोजी काफी ज्यादा खुश था। वो उसे हक कर लेता है। यहाँ पर ये दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं, तभी हारी पीछे का नजारा देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। दरअसल वहाँ पर दादी खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब ग्रैंड माँ उन दोनों को घर लेकर आते हैं, जहाँ पर हारी कह रही थी कि आप हमें डरा क्यों रही हो। जिसके बाद ग्रैंड मदर कहती है कि तुम खुलेआम ऐसी चीजें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना रूमर्स कितनी जल्दी फैलती है। जिसके बाद हारी बता देती है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। ये सुनकर ग्रैंड माँ साफ इनकार करते हुए कहती है कि ये कितना ज्यादा डरपोक है, ये तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं पसंद। दोजी अपने नीज पर बैठकर कहने लगता है कि मैं इसके लायक बनने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं हमेशा हारी को प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर उसके पैरों में क्रेप आ गया था। ये देखकर ग्रैंड माँ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हारी बाहर चले जाती है, जहाँ पर सांप को देखकर दोजी तो फिर से डरने लगता है, तो हारी से और भी ज्यादा डरा कर यहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें डॉक्टर कांग को दिखाया जाता है, जो हमारी नर्स के लिए स्लीपर लेकर आए हुए होते हैं। यहाँ वो काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उसके पैरों में चोट लग गई थी और उसकी किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहते थे, पर वो उनको लेने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम हारी को देखते हैं, जो डब्बे को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ दोजी आ जाता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर काफी ज्यादा हार्डवर्क के बाद भी वो उस डब्बे को नहीं खोल पा रहा। हारी ये देखकर स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ युन आता है, जो एक झटके में ही उस डब्बे को खोल देता है। हारी खुद भी ये देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद युन और हारी दोनों ही बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं और हमारे बेचारे हीरो को तो काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। वो मैसेज करने की कोशिश करता है, पर तभी हारी उसे मैसेज कर देती है कि हम ग्रैंड माँ से रिलेटेड बातें कर रहे थे। अब दोजी को बताया जाता है कि गवर्नर ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। नेक्स्ट डे हम ग्रैंड माँ को देखते हैं, जो मेनलैंड जाने के लिए निकल जाती है। हारी उन्हें ड्रॉप करने के लिए जाती है। जब शिप में आज वो भी मेनलैंड जाने के लिए बैठा हुआ था, तभी काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और ग्रैंड माँ उसे देखकर उसे कंफर्ट करने लगती है हारी की तरह। अब वो हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है और उनके साथ ही चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंड मदर तो नहीं चाहती थी, पर रिपोर्ट्स आने के बाद ग्रैंड मदर काफी ज्यादा परेशान थी और दोजी उनके पास ही बैठकर उन्हें समझाने लगता है कि आपको हिम्मत रखनी होगी। इसका साफ मतलब था कि ग्रैंड माँ की रिपोर्ट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर दोजी को ग्रैंड मदर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो उनके साथ ही बैठा हुआ था। तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है और उसे जल्दी से ऑफिस में बुलाया जाता है, तो वो ग्रैंड माँ को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब दोजी गवर्नर के पास पहुँचता है, तो उसे पता चलता है कि कैसे गवर्नर उसका एक इंटरव्यू ले रहे थे, जहाँ पर वो उसे एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। मतलब सारी ही चीजें फेक होती है। हारी बार बार दोजी को कॉल कर रही होती है, पर वो कॉल को पिक नहीं करता, तो वो उसे टेक्स्ट कर देती है कि जब भी तुम फ्री हो तो तुम मुझे कॉल करना। जिसके बाद उस मैसेज को देख लेता है, फिलहाल कोई भी रिप्लाई नहीं करता। हारी काफी ज्यादा खुश होकर अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हारी उठती है, तो उसे दोजी का कॉल आता है, जो उसे घर से बाहर आने के लिए कहता है। वो जैसे ही बाहर जाती है, तो दोजी खुद उससे मिलने के लिए ही पहुंच गया था। ये देखकर वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि सीधे उसे हग कर लेती है और यहाँ ये दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कांग नोटिस करते हैं कि नर्स ने उनकी दी हुई स्लीपर को नहीं पहना, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी उन लोगों के पास एक पेशेंट आता है, जिसकी इंस्टेंट ही सर्जरी करनी होगी। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे काफी गहरी चोट लगी थी। यहाँ पर एक दूसरा आदमी भी होता है, जो बॉस को काफी ज्यादा कोस रहा था। तभी वहाँ बॉस आता है और उन्हें फायर ही कर देता है। साथ में वो पैसे देने से भी साफ मना कर रहा था। वर्कर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो बॉस उससे फाइट करने लगता है। तभी यून आकर उस बॉस को पकड़ लेता है और उसे यहाँ पर फाइट करने से मना करता है, पर वो बॉस तो यून के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। तभी सीनियर नर्स आती है और सबको समझाने लगती है कि ये यहाँ का गैंगस्टर है, तुम्हें इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है। वो तो उन्हें काफी ज्यादा डांट रही थी कि एक दिन तुम तो यहाँ से चले जाओगे, पर हमेशा मुझे यही रहना है। इस बात से डॉक्टर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम हम इन सब लोगों को साथ देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर अलग बैठे हुए थे और नर्स अलग। मतलब अब ये लोग आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से गुस्सा जो है। इधर हम हारी
और डॉक्टर डोजी को चुपके चुपके मिलते हुए देखते हैं। तभी एक दादी अम्मा कहती है कि क्या इन लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैं इन लोगों को कब से देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हम हारी और डोजी को देखते हैं जो सारे लोगों के सामने फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ये ऐसा कर नहीं पाते, पर सबको दिखाने के लिए वो लोग आपस में बहुत ही ज्यादा रूडली बातें कर रहे होते हैं। ऑफिस में आने के बाद हारी से माफी मांगती है, जहाँ पर उसे उसका ट्रांसफर लेटर मिल जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। तभी डोजी भी असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरा ट्रांसफर करवा दिया, आखिर ऐसा क्यों। आज डोजी का आखिरी दिन है तो सारे लोग उसे डिनर पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर सीनियर नर्स काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद सारे लोगों से माफी मांगने लगती है और सारे डॉक्टर उसे माफ भी कर देते हैं। यहाँ पर हारी भी ड्रिंक करने लगती है और उसे देख देख कर डोजी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वेल नर्स काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और डॉक्टर कांग उसे लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो एक जगह पर गिर जाती है। जिसके बाद डॉक्टर कांग उससे पूछते हैं कि तुमने वो स्लीपर क्यों नहीं पहने, तो नर्स कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। जहाँ वो नर्स इमोशनल हो जाती है तो डॉक्टर कांग कहते हैं कि मुझे उस दिन का सब कुछ याद है, मैं तुम्हारे साथ खुश था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ, तो प्लीज तुम ऐसा मत करो। जिसके बाद वो नर्स को सीधे किस कर लेता है और वो उसे पकड़कर अपने घर लेकर चली जाती है। इधर हम इन दोनों को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर हारी खुश होने की एक्टिंग कर रही थी। जिसके बाद डोजी पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे जाने से खुश हो, तो हारी रोते हुए उसे हक कर लेती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद डोजी भी हंसने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे लोग उसे ड्रॉप करने के लिए आते हैं। वहाँ पर ग्रैंड माँ भी आती है, जिसे देख कर डोजी तो खुश हो जाता है। तभी वो छोटी बच्ची भी वहाँ आती है, जो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि बड़ी होकर मैं भी आपकी तरह एक डॉक्टर बनूंगी। वो उसे एक ड्राइंग भी देती है जिसमें उसने सुपर हीरो बनाया था, जिसे देखकर डोजी स्माइल करने लगता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही यहाँ वापस आएगा। डोजो को जाने के बाद हारी को उसकी कमी महसूस हो रही होती है। वो बार बार उसके ऑफिस की तरफ ही देख रही थी और उसे मिस करने लगती है। वहीं हम डोजी को देखते हैं जो इंटरव्यू में पहुंच जाता है, जहां पर गवर्नर के साथ उसका फोटोशूट चल रहा था। इन सारी चीजों से वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे बस अपनी एक नॉर्मल लाइफ ही पसंद थी, जिसमें वो पेशेंट का इलाज करता हो। काफी देर हो जाती है, पर हारी ने डोजी को अभी तक टेक्स्ट नहीं किया होता, तो वो उसे टेक्स्ट कर देता है कि जब भी तुम फ्री हो तो मुझे कॉल कर देना। नेक्स्ट डे हम इन लोगों के इंटरव्यू को देखते हैं, जहाँ पर वो कैमरे के सामने ही कह देता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं, मुझे इंटरव्यू नहीं देना बल्कि पेशेंट का इलाज करना है। वहीं हमें आइलैंड साइड पर दिखाया जाता है कि कैसे एक वर्कर को बुरी तरीके से चोट लगी है और अभी ही उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसका ट्रीटमेंट करने ही वाला था, तभी डोजी की आवाज आती है कि ये एक ओपन फ्रैक्चर है, मुझे ही इसकी सर्जरी करनी होगी। उसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसे मेनलैंड के लिए भेज देता है। यहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ सीनियर टपक जाती है, जो डोजी को देखकर हैरान हो जाती है। हारी उसे देखकर खुश नहीं होती, तो वो हारी के पीछे जाकर कहता है कि क्या मैंने अपना ट्रांसफर रुकवा कर कोई गलती करी है। अब हारी इमोशनल होकर कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर जीना नहीं चाहती, तुम मुझे ये कब बताने वाले थे। मेरी ग्रैंड माँ ने गिव अप कर दिया और मुझे इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। तुम प्लीज मेरी मदद करो। मुझे पता है कि तुम अपने पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा सोचते हो, तुम्हें अपने पेशेंट्स की काफी ज्यादा फिक्र होती है, तुम उनका अपना एक इंसान बनकर ही उनके बारे में सोचते हो, पर इस बार प्लीज तुम मेरी मदद करो मेरी ग्रैंड माँ को मनाने में। क्या तुम ऐसा करोगे? एज ए डॉक्टर नहीं बल्कि एज ए बॉयफ्रेंड। डोजी माफी मांगते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद हारी दुखी होकर वहां से चली जाती है। वेल गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। हम आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।